प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि बात अगर प्रूफ के साथ रखा जाए तो बातों में दम होता है। और ऐसे ही हम बात करेंगे क्लास 12 के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये सपना होता है कि बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम अंक स्कोर करके टॉपर बनना और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना भी सपना होता है। और ऐसे ही शुभम क्लासेस के कई सारे स्टूडेंट, एक दो नहीं भाई, ऐसे कई सारे हजारों स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 90 प्लस इवन 100 आउट ऑफ 100 अंक स्कोर किए हैं। और ये रहा उसका पूरा एक एक करके हर एक बच्चों का प्रूफ। यहां पे आप देख सकते हैं श्रिया वर्मा रैंक 2, ठीक है, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 इस बच्ची के मार्क्स है। और वहीं पे अगर हम बात करें स्टेट रैंक 4, ठीक है, अर्पिता जायसवाल, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इस बच्ची के भी फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। और यही नहीं, और अगर आगे बात की जाए बेटा, ये आपके साथ स्टेट रैंक 9 फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100। और इतना ही नहीं, और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस स्कोर किए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं फिजिक्स में 99। और ऐसे एक दो नहीं बेटा, हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 90 प्लस स्कोर किए हैं। और आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट, सारे टिप्स बताने वाला हूं जिस तरीके से ये बच्चे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। और यूपी में भाई आप देख सकते हैं शुभम क्लासेस का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक, शुभम क्लासेस से सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रैंक 1 से रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक शुभम क्लासेस के बच्चे हैं। और ये शुभम क्लासेस का वही टॉप 100 बैच है जहां से पढ़कर बच्चे यूपी में स्टेट रैंक 1 और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट की जाए, फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। जैसे न्यूमेरिकल हो गया, डेरिवेशन हो गया, फिजिक्स के नोट्स हो गए, फिजिक्स के पीवाईक्यू हो गए, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के फार्मूले कैसे तैयार किए जाए, A to Z सारी समस्याओं के बारे में मैं आपको एक एक करके बात करूंगा। और आज की ये वीडियो देखने के बाद फिजिक्स में अब आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस सर, अब हम भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा आपके फिजिक्स की, तो आपके पूरे फिजिक्स में देखा जाए तो ये टोटल 14 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। और इस 14 चैप्टर में ये 8 चैप्टर आपको फिजिक्स पार्ट 1 के अंदर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, तीसरा आपका विद्युत धारा है, और चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, पांचवा जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य है, छठवां चैप्टर आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां है आपका प्रत्यावर्ती धारा, आठवां आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और वहीं अगर हम 9वें चैप्टर फिजिक्स पार्ट 2, जो 9वां चैप्टर है, यहां से आपका फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट होता है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, परमाणु, नाभिक, और लास्ट 14वां चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। तो ये टोटल 14 चैप्टर अपने को पढ़ने, और इन्हीं 14 चैप्टर से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में जो आपका पूरा क्वेश्चन आएगा इन 14 चैप्टरों से मिलाकर, वो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, वो सब कुछ जो है आप ध्यान से देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा या जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इस पूरे 14 चैप्टर से 6 नंबर, यानी एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होंगे। उसके बाद एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट में, जिसका आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, चाहे वो फार्मूला पूछ लिया जाए या कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए या एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या भी आपके 6 रहेंगी एक एक नंबर के। और वहीं पर अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले होते हैं, इसमें ज्यादातर आपके छोटे न्यूमेरिकल, ठीक है, ज्यादातर इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे जो नॉर्मल डेरिवेशन होते हैं वो पूछे जाते हैं, या कोई थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर वाले 4 पूछे जाते हैं और 3 नंबर वाले 10 पूछे जाते हैं। और लॉन्ग, जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो, सबसे ज्यादा जिसके लिए आप मेहनत करते हो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये आपसे 4 पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक प्रश्न 5-5 नंबर का होता है। और इसमें ज्यादातर आपके डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है,
पूरा का पूरा या कोई बड़ी थ्योरी हो वो पूछ लिया जाता है, तो आपका जो विस्तृत उत्तरीय है इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरी आती है। तो कुल मिला के पूरी फिजिक्स का अगर देखा जाए तो पूरी फिजिक्स में क्या क्या है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, थ्योरी है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस इतनी सी चीजें हैं और इन्हीं इतनी चीजों को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस पर अगर आपने फोकस कर लिया, तो फिजिक्स में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। जैसे ये बच्चे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं भैया फिजिक्स को शुरू करने के लिए, यानी शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं और फिजिक्स की मटेरियल ही हमारे पास नहीं है। तो फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए, आप पढ़ने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जो भी, यानी जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं क्लास 12th की, तो क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस क्या है ये आपके पास होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए भैया सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं बेटा बुक के बारे में। आपके पास कुछ हो या ना हो, एनसीईआरटी की बुक जरूर होनी चाहिए। फिजिक्स की जो एनसीईआरटी बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन चीज, सिलेबस हुआ, एनसीईआरटी बुक हुआ, और उसके साथ साथ एक भाई बढ़िया सी अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए। यानी कॉपी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी में आप हिंदी भी लिख रहे हो, इसी में आप इंग्लिश भी लिख रहे हो, इसी में आप केमिस्ट्री भी, ऑल सब्जेक्ट इसी में लिख रहे हो। नहीं, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो फिजिक्स के लिए एक अलग से बढ़िया से कॉपी रखो, और कॉपी रखने के बाद ठीक है जो कुछ भी पढ़ाया जाए, समझाया जाए, उसे साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। कैसे नोट डाउन करते चलना वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो शुरू करने के लिए 3 चीजें चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चीजें लगभग हर एक स्टूडेंट के पास है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से अगर कुछ भी नहीं है तो यूपीएमएसपी की साइट पे चले जाओ, वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। एनसीईआरटी ई बुक, ठीक है, क्रोम पे या गूगल पे चले जाइए, एनसीईआरटी ई बुक डाउनलोड टाइप करो और वहां से बुक का पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ अब बात करते हैं बेटा आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल की। तो फिजिक्स में जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में समस्याएं होती हैं। तो न्यूमेरिकल की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको बस 2 काम, सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेन काम करने। कौन से 2 मेन काम करने हैं? सबसे पहला काम तो बेटा यह है कि जो आपका क्वेश्चन है, यानी जो भी आपका न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद इतना उसमें से फाइंड आउट, इतना पता करो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा, मतलब क्या हमको दिया है, क्या पूछा जा रहा। तो क्वेश्चन पढ़ के ये काम आपको करना है, जो गिवन दैट है, जो गिवन दिया है, ठीक है, गिवन दैट एंड फाइंड आउट। ये 2 चीजें आपको, मतलब पहला काम आप ये करिए, पहला काम ये करिए कि जो चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन पढ़ के आप उसको नोट डाउन कीजिए, और जो निकालना है उसको नोट डाउन कीजिए। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है बेटा आपका फार्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए फार्मूला, और फार्मूला अगर आप बेटा याद करोगे तो भाई आप, सिंपल सी बात है कि याद की हुई चीजें अक्सर भूल जाती हैं। तो हमें चीजों को याद नहीं करना है, बल्कि उसे क्या करना है, समझना है। और समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, या जिस भी चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो, उस चैप्टर के सभी ऑल फार्मूले जो हैं, उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उसे एक पेज पे नोट डाउन करो, और जहां पर आप पढ़ने बैठते हो, जहां पर आप पढ़ते हो, वहां अपने स्टडी टेबल के पास में दीवार पर उसे क्या करिए, चिपका दीजिए। ठीक है, तो यह काम आपको करना है कि जो भी, जिस भी चैप्टर के आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो, उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, उन सभी फार्मूलों को एक पेज पे लिखकर जहां आप पढ़ते हो वहां पर चिपका दीजिए। फिर आप बैठिए न्यूमेरिकल लगाने, और न्यूमेरिकल लगाने जब आप बैठोगे तो जो फार्मूले वाली समस्या है, यानी जो फार्मूले वाली प्रॉब्लम है, ये आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म होते होते आपको उस चैप्टर के सारे फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये रही बात बेटा न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल करने का ये ट्रिक है।
ठीक है। और न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन होता है उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। शुरुआत में आप कैलकुलेशन पर थोड़ा सा टाइम लेके कीजिएगा, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस में धीरे धीरे करने बैठोगे तो आपका कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगा, सब कुछ जो है आपका एकदम बढ़िया ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन के लिए अगर देखा जाए तो फिजिक्स में ज्यादातर 90% डेरिवेशन ऐसे हैं जो ठीक है फिगर वाले हैं। 90% डेरिवेशन ऐसे हैं जिसमें फिगर है। और जो डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन बस दो ही चीजों पर बेस्ड है, एक आपका फिगर और एक आपका कॉन्सेप्ट। जो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो भी आप डेरिवेशन करने जा रहे हो उस शब्द से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपका क्लियर है और प्लस इसके साथ साथ जो आपका फिगर है, ये फिगर अगर आपने अच्छी तरीके से बना लिया, समझ लिए, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका आसानी से हो जाएगा। क्योंकि डेरिवेशन में करना क्या, डेरिवेशन में बस आपको स्टेप पता होना चाहिए ना कि इसके बाद हमें क्या करना है, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ। डेरिवेशन में आप भूलते कहां हो, समस्या कहां आती है, एक स्टेप करते हो, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है यही आपको समझ में नहीं आता, यही आप भूल जाते हो। तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये आपको डिफाइन करेगा जो आपका फिगर है और जो आपका डेफिनेशन है। यही दो चीजें ऐसी हैं जो आपको गाइड करती चलेंगी, रास्ता दिखाते चलेंगे डेरिवेशन में कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिगर कोशिश किया करिए, जब भी आप डेरिवेशन करिए तो फिगर के साथ करिए और फिगर बिल्कुल स्पष्ट बनाया करो, साफ बनाया करो, जिससे चीजें पता चले। आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान आपका फिगर कर देता है। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए ये करना है। और बाकी डेरिवेशन कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से फिगर और डेफिनेशन की सहायता से डेरिवेशन को हम करेंगे, वो भी हम आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन वाली समस्या क्लियर हुई। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो आपके फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए और साथ ही साथ जो आपका डेफिनेशन है वो क्लियर रखिए, और उसमें सोने पे सुहागा का काम करेगा फिगर। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर डेरिवेशन में क्लियर हैं तो डेरिवेशन ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगर हम थियरी की, तो थियरी को आप क्या करो, जो थियरी होती है ना, ये थोड़ा सा देखिए पढ़ने वाली चीजें। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा समझ कर पढ़ते हैं, समझ का पढ़ने का मतलब इन द सेंस इसको आप समझ के साथ पढ़िए, और जो आपकी डेली लाइफ है, यानी जो दैनिक दिनचर्या है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या है, उससे इसको जोड़ दीजिए, उससे इसको क्या करिए, उसके एग्जाम्पल से इस थियरी को कनेक्ट कर लीजिए, इससे जोड़ लीजिए। ठीक है भाई, आप दिन में खाना क्या खाते हैं, या दिन में आप टहलते क्या, दिन में आप करते क्या हैं, उन सभी चीजों से जो थियरी होती है उसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, उससे जोड़ के इस थियरी को हम अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। या आप खेलते हो, कूदते हो, जो कुछ भी आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, फिजिक्स में ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है कि जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट ना हो। और जितनी भी थ्योरी होती है, हर एक थ्योरी को बताते समय मैं आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके उसका एग्जाम्पल भी देता हूं। तो ऐसे एग्जाम्पल जो मैं देता हूं उससे भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, या आप खुद से ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। तो थ्योरी याद करने का यह तरीका, थ्योरी को समझने का यह तरीका है कि आप इसे अपनी डेली लाइफ से क्या करें, कनेक्ट करके समझे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बात हो गई, डेरिवेशन की बात हो गई, थ्योरी की बात हो गई। अब फिजिक्स में ऐसा क्या है जो आपको टॉपर यानी 100 आउट ऑफ 100 की तरफ ले जाता है। तो अगर ये तीन चीजें आपने समझी, तो अब इन तीन चीजों को प्रॉपर तरीके से करने के लिए ये 5 ऐसी बातें हैं जो आपको माननी है। और अगर आपने ये 5 बातें आज मान ली तो 5 रिजल्ट आप इसका देख सकते हो कि कितना बेहतर होगा। अब इसमें 5 बातें ऐसी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये बेटा कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए उसका नोट्स आप बनाते चलिए। नोट्स तो आपको यहां पे स्मार्ट क्लास नोट्स भी मिलेगा, टॉपर्स नोट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या है कि जब आप अपनी खुद की हैंड रिटन या अपनी खुद की समझी हुई कोई नोट्स बनाते चलते हो तो ये आपके लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करता था। यानी जो कुछ भी पढ़ाया जाए तो साथ साथ पहले समझिए, समझने के बाद फिर इसको नोट डाउन करते चलिए, यानी इसका नोट्स बनाते चलें। ठीक है,
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आप तुरंत सॉल्व करिए बिना किसी देरी के। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा, उस चैप्टर के कंप्लीट होते ही उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई रिवीजन। ठीक है, अब आप नोट्स बनाए, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, अब चैप्टर को टाइम टू टाइम बार बार उसका रिवीजन करते चले, क्योंकि भाई अगर एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, फिर उसको साइड कर दिया, अगले चैप्टर पे पढ़ गए, तो भाई धीरे धीरे पीछे से चैप्टर भूलता जाएगा, आप आगे से चैप्टर पढ़ते जाओगे। तो इसलिए जरूरी है टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना। जैसे हफ्ते में एक बार कर लिए, 10 दिन पे एक बार कर लिए, 15 दिन पे एक बार कर लिए, तो इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम जो कुछ भी आप पढ़ते चलें उसका रिवीजन भी आपके लिए जरूरी है, इसका रिवीजन करते चलें। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सिलेबस है, सिलेबस आप टाइम पे खत्म कीजिए, यानी लास्ट अक्टूबर तक। लास्ट अक्टूबर तक कम से कम आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट अक्टूबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर नवंबर दिसंबर में आप बढ़िया मस्त तरीके से फिर इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर जनवरी में इसके आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सब कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे ये चीजें आपके लिए क्लियर रहें। ठीक है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है? अब देखिए, स्मार्ट वर्क करने का टाइम और मौका आपके पास तभी मिल पाएगा जब आप समय रहते अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सबसे पहला स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है कि जितने भी फार्मूले हैं, चैप्टर वाइज जो फार्मूले हैं, उन सभी चैप्टर वाइज फार्मूले को क्या करें, एक एक सीट पर बनाएं और उसको इस तरीके से जहां आप पढ़ते हैं वहां पर चिपकाते हुए चलते हो चलें। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद जितने भी चैप्टर आप पढ़ो, हर एक चैप्टर के जो वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न जिसे आप कह सकते हैं, वायरल प्रश्न इन द सेंस पीवाईक्यू, यानी आप 3 ईयर या जरूरत पड़े तो 5 ईयर, कम से कम 3 ईयर, ठीक है, 3 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ और पिछले 3 साल या 5 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। उन सभी प्रश्नों को आप क्या करो बेटा, सॉल्व करो। वही आपके वायरल प्रश्न होते हैं। और खास करके ऐसे प्रश्न जो लगातार 3 साल या 5 सालों में रिपीट किए गए हो, यानी बार बार पूछे गए हो, वो आपके वायरल प्रश्न होते हैं। तो ऐसे वायरल प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से क्या करें, सॉल्व करते समय बार बार उसका प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 5 चीजें आपकी हैं, ये 5 चीजें करने के लिए भैया आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आपको रेगुलर ये काम करना होगा, ये नहीं कि एक हफ्ते हमने ये सर आपकी 5 बातें मान ली उसके बाद हमारा काम हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, ये 5 बातें आपको तब तक माननी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो यानी रेगुलर आपको ये 5 बातों का ध्यान रखना होगा, 5 बातें आपको मानते हुए चलना है। तो अगर इस तरीके से, जैसा हमने आपको कहा, अगर इस पैटर्न पर आप चलते हैं, इस पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करते हैं, तो 100% फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, यहां पे शुभम क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि भाई 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी किए हैं। साथ ही साथ शुभम क्लासेस से पढ़कर भाई स्टेट में रैंक भी स्कोर किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 4, स्टेट रैंक 5, 9, 6, ठीक है, और भी ऐसे स्टेट रैंक 1, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 है भाई, डिस्ट्रिक्ट रैंक 2, डिस्ट्रिक्ट रैंक 3, डिस्ट्रिक्ट रैंक 3, डिस्ट्रिक्ट रैंक 4। और आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में भी शुभम क्लासेस के बच्चे सिर्फ स्टेट में ही नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक स्कोर किए हैं। और पिछले 2 साल से लगातार आप देख सकते हैं भाई, महक जायसवाल रैंक 1, शुभम वर्मा रैंक 1, आदर्श यादव रैंक 2, ठीक है, श्रेया वर्मा रैंक 2, अर्पिता जायसवाल रैंक 4, आकांक्षा यादव रैंक 5, अभिनव भान रैंक 6। और इसमें रैंक 6 में एक सबसे जेन्युइन बच्चा भैया जिसे आप भूल रहे हो, अनुज कुमार मिश्रा रैंक 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शुभम क्लासेस से पढ़कर 90 प्लस स्कोर किए, साथ ही साथ स्टेट में भी रैंक स्कोर किए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से भैया आपको भी स्टेट में रैंक लाना है और ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच प्रो से पढ़कर जो है स्टेट में रैंक 1 स्कोर किए हैं, जिसकी प्राइस अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ 2499 है। यानी अगर आप टॉपर कूपन कोड इस्तेमाल करते हो तो ये जो फीस आपको 2999 यानी 2999 रुपए दिखाई दे रही है, इसमें आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा टॉपर कूपन कोड लगाने पर। ये आपको बैच मिल जाएगा बेटा 2499 रुपए में। ठीक है, तो इस बैच से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास मिलेगा, करल फुल टॉपर नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भी अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो सबसे पहले जो भी चैप्टर कंप्लीट हो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप करते चलिए। अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगे कहां, ये सारी चीजें बेटा आपको मिल जाएंगे शुभम क्लासेस के इस बैच के अंदर। ठीक है, डाउट क्लास, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती तो उसके लिए आपको इस अलग से स्पेशल डाउट क्लास, हर संडे आपका टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, 1 शॉट रिवीजन A to Z पूरी तैयारी। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना, शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर लॉगिन करके उसमें रजिस्टर करोगे तो यहां पे आपको टॉप 100 बैच प्रो दिखेगा। इस बैच पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे जो है नीचे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन देगा, उसमें टॉपर लिखोगे, फिर इसमें डिस्काउंट होगा, वहीं से डायरेक्ट आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना, बैच से जुड़ जाओगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी आती है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि सर या मैम हमें आपके बैच से जुड़ना है, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो टीम आपको संपर्क कर लेगी। और ये शुभम क्लासेस का फ्री सोशल मीडिया ग्रुप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना है, थैंक यू। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार 2027 की बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं। जरूर कमेंट करके भैया आप सभी लोग बताइएगा कि सर इस बार 2027 की बोर्ड परीक्षा में हमारा लक्ष्य या हमारा टारगेट है कि हम यूपी में टॉप करेंगे या यूपी में रैंक ये ले आएंगे या फिजिक्स में हमें इतना लेके आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।